की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज मानव जीवन में प्रकृति की प्रक्रिया से जन्म लेना और प्रकृति के नियमानुसार जीवन यापन करना, एक दिन प्रकृति ही नियमानुसार मृत्यु प्राप्त, इस प्रकृति में ही आदमी की मृत्यु प्राप्त करना जो शाश्वत सत्य है का सही मानव का प्रयोजन क्या है, मानवता का प्रयोजन क्या है, यह प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठता है। और हम ग्रस्त जीवन में आकर के हमें कैसे मानव जीवन में अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तो कबीर दास जी ने एक जगह कहा है कि दोस्तों, कबीर मानुष जन्म पाकर कबीर मानुष जन्म पाकर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर मानुष जन्म पाकर नहीं रट हरि का नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम मान लीजिए हम मानव जीवन में दोस्तों दो चीज़ें होती है, एक संन्यास होता है, दूसरा गृहस्थ होता है। तो गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन की परंपराएं मानव वही है, उनके रहने का ढंग, उनके सोचने का ढंग, उनकी विचारना का तरीका थोड़ा भिन्न हो जाता है। तब कबीरदास ने कहा, यदि भक्ति नहीं करते हम, भगवान की वास्तविक भक्ति चाहे हम सगुण रूप में करें, निर्गुण रूप में, नास्तिक रूप से करें, अगर हम नास्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, अगर हम आस्तिक हैं, तो आस्तिक और नास्तिक का स्वरूप क्या है, और अगर हमारे अंतर्गण में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो वह कुआं में जैसे ऐसा लगता है कि जल है, लेकिन उस जल का कोई उपयोग नहीं है, वह इस जगह स्थायी रहता है कुएं में जल के समान। सुंदर यद्यपि उस कुएं को हम सुसज्जित करें, उसमें रत्न मणि लगाएं, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं करता है तो उसमें जल नहीं। अगर उसमें कोई जल, कुआं हमने सुंदर बनाया, उसको पूरा रत्न मणि से जड़ दिया चारों तरफ, वो क्या, लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो यदि जल है भी तो वह बहुत ही पुराना जल पड़ा हुआ है, खारा हो गया वो जल, तो यानी पीने योग्य वह जल नहीं है। तो कहते हैं लेकिन उस जल में कोई गुण नहीं है। अगर जिस प्रकार एक मनुष्य में भक्ति नहीं है, उसी प्रकार वह जो कुएं में बिना जल के कुआं है, अगर उस कुएं में अगर जल भी है तो वह जल हमारे जीवन के लिए, हमारे के लिए लाभदायक नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वह गुणकारी नहीं है। तो पूर्व जन्मों के पूर्व जन्मों में किए गए जो शुभ अशुभ कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, तथा भक्ति के कारण कोई यानी स्वस्थ है, अचानक ही वह रोगी हो जाता है, तो लाखों उपचार करने पर भी वह आजीवन कष्ट ही भोगता है। तो तभी कहा है, रही मन बहु भेषज करत, व्याधि निथान साथ, खग मृग आरोग बनो हरिय नाथ के नाथ। आरोग्य वन में खग मृग रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, विचरते हैं जब तक उनका जीवन होता है, मस्त रहते हैं। लेकिन वही मनुष्य सुंदर आलीशान महलों में रहने पर भी अनेक प्रकारों की बीमारियों से, आसक्तियों से, कठिनाइयों से, चुनौतियों से जूझ करके मरता है। और किसी न किसी प्रकार आते, यानी पूर्व जन्मों के लिए शुभ और अशुभ कर्म तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ यानी
है और वह अचानक स्वस्थ है और वह अचानक बीमार है, वह किसी ऐसी गंभीर बीमारी से तो लाखों उपचार करने पर भी उसकी गंभीर बीमारी का अंत नहीं होता है। वो हमेशा जब तक सांस है, सांस रहने तक वह जो है परेशानी भोगता है। किसी न किसी प्रकार आते रहना और पूर्ण रूप में वह दीक्षा लेकर और भक्ति करने पर सुख में जीवन परिवर्तित करने के लिए समर्थवान हो जाता है। तो अगर हमारे पास तभी कहा है, रही मन बहु बेसर कर व्याधि थोड़ा साध खग मग आरोग बनो। अगर हमारे अंतःकरण में भक्ति भाव नहीं है, अगर हम इस जीवन में दोस्तों अगर हमको पूर्व जन्मों के अनुसार जो निर्धारित कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तो उसका अगर हम जिंदगी भर उपचार करें तो वो उपचार से हम कभी मुक्त नहीं होते। तो इसी प्रकार तो पूर्ण सद्गुण के लिए हमको गुरु की दीक्षा लेकर मर्यादा की और भक्ति करने पर जब तक हम नहीं करते तब हम जीवन को परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में दोस्तों ग्रस्त जीवन में आकर के हमें कैसे अपने जीवन को आगे को समर्थवान बनाना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम भी दोस्तों धर्म का एक स्वरूप है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन भी अपने आप में एक स्वरूप मानव जीवन का है। ईश्वर वंदना की तरह विवाह का संस्कार भी सदैव से नियोजित रहा है। यानी जब आदिकाल से ही भगवानों ने जब सृष्टि की रचना की, जब शत्रुपा और मनु एक स्त्री और पुरुष के रूप में अवतरित हुए, तो तभी से सृष्टि में इस प्रकार की रचना हुई कि संस्कारों के अनुसार ईश्वर वंदना की तरह विवाह संस्कार भी एक हमारे जीवन की प्रक्रिया है, जो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और नियोजित यानी संस्कारों को सदैव से नियोजित करने की एक रचना है। तो संसार के कल्याण के लिए इस मानव जीवन को, तो हमारा दोस्तों एक राष्ट्र होता है और राष्ट्र में कितने प्रकार के लोग होते हैं। कोई धर्म की नीति चल रहा है, कोई राजनीति में चल रहा है, कोई अर्थतंत्र में चल रहा है, कोई किसानी में चल रहा है, कोई देश सेवा कर रहा है। अनेक प्रकार के अलग अलग भागों में परमात्मा द्वारा जब हम इस सृष्टि में पैदा होते हैं तब हम अलग अलग भागों में परिवर्तित अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य के अनुसार हमने पूर्व जन्म में जो भी हमारे जीवन में जो भावों से हमने अपने जीवन को जिया होगा, उसी अनुसार भगवान ने हमको कर्तव्य निर्वहन के लिए संसार में भेजा है। तो संसार के कल्याण के लिए पति पत्नी व्रत अभीष्ट है। तो लोक हित में विवाह की परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही प्रचलित है, और अगर यह न होता दोस्तों सृष्टि चल भी नहीं पाती। सृष्टि गृहस्थी का दायित्व नर नारी पर समान रूप से निर्दिष्ट है। अगर नर नहीं है तो नारी का कोई स्वरूप नहीं है, अगर नारी नहीं है तो नर का कोई स्वरूप नहीं। तो ये किसी पशु पक्षी है और कोई भी प्राणी है, उसमें ये भाव विद्यमान रहते हैं। भले ही मानव एक ऐसी संरचना है कि मानव को सभी कार्यों को किस प्रकार से निमित्त करके मानव ने अपने जीवन में यानी किस प्रकार से मानव ने अपने जीवन को परिवर्तित करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है, तो धर्म का अंश होने के कारण गृहस्थी यज्ञ की विधि है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो।
गृहस्थ जीवन मानव जीवन यानी इस सृष्टि को चलाने के लिए एक वेदी के समान है। इसमें भक्ति भी हो सकती है, राग भी हो सकता है, द्वेष भी होता है, तमाम टाइप के कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, सुख दुख होते हैं। यानी जो भी इस सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के सुख और दुख हैं, उनको भोगने की पूरी अगर शक्ति होती है तो वह गृहस्थ जीवन में होती है, जिसमें यानी एक धर्म का अंश के कारण अगर हम इसको इस स्वरूप में देखते हैं तो गृहस्थी एक यज्ञ की विधि, जिसमें हमारी परीक्षाएं होती हैं। यज्ञ में जब हम अग्नि में जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें डालते हैं और वेदी बनाते हैं और हम हवन करते हैं, पूरे वातावरण को निर्मल पवित्र बनाने के भाव हमारे रहते हैं, तो वही चीज़ दोस्तों पूरे वातावरण को शुद्ध अशुद्ध बनाना जो है वह गृहस्थ की वेदी में ही वह कार्य संपन्न हो सकता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। जिसमें निष्ठा है, कर्तव्य है, और अगर कोई आदमी इस संसार को अगर छोड़ करके एक अकेले में चला जाता है तो वह अगर एक गृहस्थ जीवन में होता है तो वो अपने जीवन को कैसे यापन करता है, उसको स्वयं को देखना है, अपने ऊपर जो निर्भर जो और लोग हैं उनको देखना है, उनके जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाता। तो गृहस्थ आश्रम जो है दोस्तों हमारी परीक्षा का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। तो धर्म का अंश होने के कारण गृहस्थी यज्ञ की वेदी के समान माना गया है, और जिसमें निष्ठा और कर्तव्य की आहुतियाँ निरंतर हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अगर किसी के गृहस्थ होने के बाद उसकी परिवार हो जाती है तो उस परिवार को कैसे उसको सामर्थ्यवान बनाना है, कैसे बच्चों को देखना है, उनका कैसे निर्वहन करना है, तो कर्तव्य निष्ठा का अगर कार्य सबसे ज़्यादा निभाता है तो वह गृहस्थ जीवन ही निभाता है। और अगर हम सूक्ष्म रूप से इसका विचार मंथन करें तो अगर एक इंसान अगर संन्यास ले लेता है, वह केवल अपने तक और लोक कल्याण के कार्य करते हैं, लेकिन जो कर्तव्य निर्वहन और सामाजिक परिवेश को लेकर के जो सबसे आगे चलने के भाव हैं वह गृहस्थ जीवन में ही होते हैं। तो जिसमें निष्ठा और कर्तव्य की आहुतियाँ निरंतर देनी पड़ती हैं, अपने परिवार को संभालने, उनका निर्वहन करने, कर्तव्यों का पालन करना। अगर जो सही स्वरूप से एक जीवन को जीता है, यापन करता है, तो सिंचित करने, पालन पोषण करने आदि करने का जो दायित्व मानव के कंधों पर डाला जाता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती है और अंश वृद्धि और संतान उत्पत्ति को धर्म हित माना गया। अगर संतानी उत्पत्ति नहीं होगी तो यह सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि के चलने के लिए चाहे कोई वह संतान बाद में संन्यास ले ले, साधु बन जाए, लोग कल्याणकारी कार्य करें, देश का कार्य करें, राजनीति का कार्य करें, धर्म का कार्य करें, तो अगर ये पूरी प्रक्रिया अगर अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने इस प्रकार की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण ने, या जो भी अनेकों देवी देवता अलग अलग धर्म शास्त्रों में हैं, उनकी परिकल्पना ही समाप्त हो जाए। तो गृहस्थी जो है दोस्तों की सबसे बड़ी भूमिका इस संसार का कल्याण करने का है। जिस प्रकार वृक्ष कबहु ने फल भुकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धराशय। तो साधु जिस प्रकार से दूसरों को कल्याण तो करता है, लेकिन उसके ऊपर एक उसके लिए तो पूरा संसारी जो पूरा जो संसार होता है वही अपनी गृहस्थी हो जाती है, लेकिन एक कर्तव्य निर्वहन की जो वास्तविक पराकाष्ठा है वो गृहस्थ जीवन पर ज़्यादा निर्भर होती है। तो गृहस्थी की सबसे बड़ी भूमिका लोक कल्याण में।
रंग को लेकर, यानी एक गरीब से लेके गरीब और राजा तक, यानी छोटे पद से लेके बड़े पद तक आज के परिवेश में, और राक्षस को लेकर देव तक, और पृथ्वी से लेकर नागलोक तक गृहस्थ जीवन का व्यापक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इसको सूक्ष्म रूप में इसका विचार करें, मंथन करें, तो सर्वत्र गृहस्थ सूत्र दोस्तों की धारणा प्रचलित है। इसकी पवित्र जो जो भावना है तथा जो मूल चरित्र है, सदैव से लोगों के धर्म आचरण की राह दिखाता है, मार्गदर्शित करता है। धर्म का आचरण किसका किया जाए, हम एक सामाजिक परिवेश में रह करके किस प्रकार सब लोगों को देखते हुए अपनी आचार संहिता को आगे बढ़ाते हैं। कहीं भी अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो सामाजिक परिवेश में हम अवहेलना के पात्र बन जाते हैं, और अपने परिवार में हम किसी प्रकार का अगर बुराइयां करते हैं तो हम उसमें भी अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। और एक पिता और माता होने के कारण अगर वो अपने संतान को पैदा करती हैं, संतान की उत्पत्ति करती है, अगर उनका सही अपने कर्तव्यों के अनुसार उनका निर्वहन नहीं करते, उनको पढ़ाती नहीं, शिक्षा नहीं देती है, और कार्य नहीं करते, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते, तमाम व्यवस्था नहीं करते, वह वहीं पर अवरुद्ध हो जाता है। तो जिम्मेदारियाँ और कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ गृहस्थ जीवन की भूमिका सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी परीक्षा है। तो गृहस्थ जीवन दोस्तों संपूर्ण मानवता का लोक अर्पण है। सबको साथ में लेकर के चलना, ये गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लोकार्पण है। गृहस्थ जीवन तपस्या है। लोग कहते हैं हम एकांत में एक जगह चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं और वहाँ भगवान की ब्रह्म प्राप्त करें, वो भी ठीक है, लेकिन इससे भी कठोर परीक्षा दोस्तों उनको केवल एक अपने जीवन तक ही, अगर कोई पूरा सन्यासी ले लेता है, बैराग ले लेता है, तो वह कहीं पर भी चला जाता है, उसको अपने अलावा किसी दूसरे का कष्ट नहीं रहता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन संपूर्ण मानवता के लोकार्पण के समान है। सारी कार्य विधियाँ और अपने अलावा जो उस पर अधीन रहते हैं, उनके कार्यों को और उनके पूर्ण कार्य करने तक उनके ऊपर उतनी वह एक दूसरे पर इस प्रकार से उन पर आधारित रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन महान तपस्या के समान है। अगर हम सार रूप में देखें दोस्तों, तो यह जो है विलासिता का समय नहीं होता है। अगर हम इस क्षेत्र में एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने खाने का प्रबंध नहीं करेंगे, अपने बच्चों का प्रबंध नहीं करेंगे, जो भी जिम्मेदारियां भगवान द्वारा, जैसे जैसे हम सृष्टि पर पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमको अपने, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बड़े होते हैं, फिर शादी होती है, उसके बाद फिर और कार्य करते हैं, तो पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जिम्मेदारियों को निर्वहन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा करके किसी प्रकार की अवहेलनाओं से बचना, सामाजिक परिवेश में अपनी पूर्ण रक्षा करते हुए जो जीवन बिताना होता है, वही गृहस्थ जीवन होता है। तो गृहस्थ जीवन तपस्या इसलिए मानी गई है, सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम गृहस्थ जीवन को सही रूप से अगर उसका अनुपालन करें, गृहस्थ जीवन को सही व्यापते हैं, इससे बड़ी तपस्या और संसार में कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं करें, अपने पारिवारिक परिवेश को एक स्वरूप प्रदान करके उसके निर्वहन का कार्य करें, कहीं से भी हम अवहेलना के पात्र न बने, तो हम अपनी तपस्या में पूर्ण रूप से सफल हैं। माता पिता है तो मी देवतम परम यत् कर्तव्यम देतव्यम तदादाभ्यम करोमि हम। माता पिता का आदर सम्मान करना, पुत्र पिता का आदर करना, पत्नी और पति का एक दूसरे का सम्मान रखना, एक पारिवारिक जीवन में सभी मूल्यों का निर्वहन करना मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो गृहस्थ जीवन संपूर्ण मानवता का लोकार्पण इसलिए कहा गया है। तो गृहस्थ जीवन तपस्या है दोस्तों। यह विलासिता का समय नहीं होता है,
इसमें आदमी को अनेक प्रकार की कठिनाइयों, चुनौतियों, समस्याओं, परेशानियों और दुख और सुख की अनुभूति का अगर असली एहसास होता है तो वह गृहस्थ जीवन में होता है। अगर हम एकदम कोई मतलब पूरा पहले से ही संपूर्ण भौतिकता के राज में जो ऊपर ऊपर ही अपना जीवन यापन करा उसकी बात नहीं है, लेकिन उसको भी गृहस्थ जीवन से यापन, गृहस्थ कितना भी हम भौतिकता के स्वरूप में डूबे हुए हैं, गृहस्थ जीवन तो हमको भी उसको भी यापन करना ही है। तो गृहस्थी को समाज का सर्वोत्तम सुधारक समझा जाता है। अगर जिसने सामाजिक परिवेश में अपने जीवन को सही स्वरूप दे दिया, सही ढंग से अपने जीवन का निर्वहन किया और अपने ऊपर जो कर्तव्यों का निर्वहन उसने कर दिया, यही गृहस्थी का समाज का सर्वोत्तम सुधार समझा जाना चाहिए। यही एक ऐसा रास्ता है जो सामाजिक परिवेश को सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो सफलता के लिए गृहस्थी को श्रेष्ठ उपाय, प्रयोजन एवं उद्देश्य माना जा सकता है। तो जो सही गृहस्थ होता है सदा ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करता है और गृहस्थी को श्रेष्ठ आश्रम मानना चाहिए। तो आश्रम हमारे कितने भी, तो गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा मानना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों गृहस्थ जीवन को उत्कृष्ट और कालखंड बताया गया है। सबसे उत्कृष्ट हमारे धर्मशास्त्रों में और जो हमारी आचार संहिता है उसमें गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। इन चारों आश्रमों में जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ की भूमिका समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, सामाजिक मूल्यों के निर्धारण के लिए और सामाजिक मूल्यों को हमेशा उनका निर्वहन करने के लिए सबसे विकास का मंत्र अगर है तो वह गृहस्थ जीवन है। हमारा परिवार है, कुटुंब है, समुदाय है, समाज है, यह देश के लिए गृहस्थ का योगदान सर्वोपरि होता है। अगर कोई राष्ट्र आज प्रबल बना है, जब गृहस्थी से ही वह आज, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वह एक माता पिता के द्वारा अगर उनकी उत्पत्ति नहीं होती, उनके माता पिता ने उनको अगर सही शिक्षा नहीं दी होती, सही दीक्षा नहीं दी होती, सही रास्ते का अनुसरण नहीं करता, क्या वो अपने आप इतने बड़े हो जाते? कल्पना करिए। तो उन्होंने भी गृहस्थ जीवन में यापन करके परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में मर्यादित जीवन जीने के लिए अपने माता पिता, गुरु, प्रजा, भाई बहन और पत्नी, इसीलिए उनको आदर्श पति कहा गया है, आदर्श राजा कहा गया है, आदर्श पुत्र कहा गया है और आदर्श सन्यासी कहा गया है। उन्होंने सभी प्रकार के भावों को जन्म लेकर के, अवतरण लेकर के सभी प्रकार के आदर्शता के मानकों को लांघ करके, पार करके अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ की भूमिका समाज के विकास में प्रमुख है। तो परिवार है, कुटुंब है, समुदाय है, समाज या देश के लिए गृहस्थ का योगदान सबसे बड़ा माना गया है, सर्वोपरि है। क्योंकि अगर गृहस्थी ही नहीं है तो हमारा राष्ट्र क्या होगा? राष्ट्र कुछ भी नहीं होगा। जिस राष्ट्र में अगर जब गृहस्थी जीवन ही नहीं लोग यापन करेंगे, इसीलिए लोग जो है गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए, लेकिन गृहस्थ जीवन को सही ढंग से निर्वहन करना, अपने कर्तव्यों, अपने मूल्यों, अपने
मर्यादाओं को, इसीलिए रामचरितमानस और गीता है और ये ज्ञान है हम इसलिए लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्जुन को हमेशा उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ करके केवल धर्म की रक्षा करनी है, और जहाँ पर निष्ठा है, जहाँ पर कर्तव्यों का निर्वहन है, अपने परिश्रम के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। परिश्रम अगर कोई करने की सबसे बड़ी प्रतिभा है तो वह केवल गृहस्थ जीवन में। परिश्रमेण सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्त शिष्य बने मुखे मृगा। तो बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता है। तो परिश्रम करने की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। कर्तव्यों का निर्वहन अगर हमको संपूर्ण रूप से करना होता है तो हमको अपने कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, और हमको अपने को भूल करके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्थवान होना पड़ता है। क्योंकि हम एक स्वरूप लेके आए हैं, एक गृहस्थ जीवन में, एक मर्यादित जीवन से मर्यादित स्वरूप में, जिस प्रकार रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने जीवन को भगवान के रूप में अवतीर्ण होने पर भी लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा मैं परमात्मा हूँ, और उन्होंने एक नीच से नीच और सबसे दुखी से दुखी लोगों से यानी प्राणियों से अपने भावों का आदान प्रदान किया, और उनके अंतर्मन तक उन्होंने काकभूषणी जैसे पक्षियों को उन्होंने अपने हृदय में लगा करके तीनों लोगों का ज्ञान दे करके, तीनों लोगों का ज्ञान दे करके पूरे ब्रह्मांड की कल्पना अपने आंतरिक, जब उनके मुख के अंदर उनको प्रवेश कराया तब उनको भयभीत हो गए। तो गृहस्थ जीवन दोस्तों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ की भूमिका समाज के विकास में सबसे प्रमुख मानी जाती है। परिवार है, कुटुंब है, समुदाय है, समाज या देश के लिए गृहस्थ का योगदान सर्वोपरि माना गया है। अगर हम सूक्ष्म रूप में सोचें तो गृहस्थी में दोस्तों दो प्राणी मिलकर इस संसार, जिस प्रकार मनु और शत्रुपा थी, उन्होंने इस संसार का दिव्य स्वरूप प्रदान किया। मनु और शत्रुपा ने जब सृष्टि का निर्माण हुआ, गृहस्थी जीवन यापन करके अंततोगता उनको भगवान की प्राप्ति के लिए चौथे उम्र में जब वह पहुँचे, जब उन्होंने कहा कि अर्थ धर्म काम मोक्षी, अर्थ धर्म काम तीनों चीज़ें उनसे उनको आसक्ति प्राप्त हो गई थी, तब उन्होंने यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की तरफ वह बढ़े। मोक्ष की तरफ जा करके उन्होंने पूरा अपना राज धर्म छोड़ करके वह जो है ईश्वर भक्ति में लीन हुई। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, गृहस्थी में दो प्राणी मिलकर इस संसार को दिव्य और स्वस्थ प्रदान करते हैं, और यह एक अधूरे मानव को पूर्ण मानव बनाने का कार्य करते हैं। अगर जैसे शिव जी हैं, पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी कहलाती हैं, इसीलिए अगर पार्वती न होती तो शिव का कोई स्वरूप नहीं होता, शिव जी नहीं होते तो पार्वती का कोई स्वरूप नहीं होता। इसीलिए आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि सृष्टि की कल्पना, सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का निर्वहन उसी से हुआ है। तो सोचने की बात है दोस्तों, गृहस्थ जीवन में आकर के काफ़ी लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी में फंस गए, हमारा ये हो गया, हम कैसे आगे क्या करें। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म सबसे प्रधान है। कर्म जब तक कर्म करते रहते हैं तो अपने कर्मों पर हम करते रहें, हमें अपने कर्मों के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्मों की आसक्ति के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर हमको करने की हमने संकल्प लेंगे, हम प्रतिबद्ध हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य होगा, हमारा कर्तव्य होगा, तो निश्चित ही हम उस श्रेणी तक पहुँच जाएंगे। और जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो भगवान जिनके रक्षक होते हैं वो अपने आप ही भगवान। तो गृहस्थ जीवन दोस्तों समस्त भगवानों की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है।
परमात्मा के रूप में ही गृहस्थ जीवन रहता है। भगवानों ने जिस प्रकार की आचार संहिता बनाई थी वही आज गृहस्थ जीवन में मिलती है। गृहस्थी जन जन की सुख, संपन्नता और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए और उत्सर्ग का मार्ग कहलाता है। मानव उत्थान का मार्ग है। मानव की परिकल्पना जितना हमको ज्ञान गृहस्थ जीवन से होता है उतना किसी जीवन से नहीं होता है, क्योंकि हमारे सामने हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हमारे सामने दोस्तों असफलता भी सफलता में कैसे परिवर्तित होती है वह ज्ञान हमको केवल गृहस्थ जीवन से होता है। कभी जन जन की सुख संपन्नता उत्सर्ग का पथ मार्ग है तो वह गृहस्थी जीवन है। तो दोस्तों इस संसार में, इस संपूर्ण संसार महानाट्यशाला में मानवता ही शांति का धर्म है, मर्म है और सबसे बड़ा स्वरूप है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरक है, धर्म का मानक है और धर्म की सीढ़ी का सबसे बड़ा उपमान है। अगर हम गृहस्थी जीवन में सफल हो जाते हैं तो हम इहलोक के, अगर हमने अपने गृहस्थी जीवन को अपने जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मर्यादित रूप से सभी कार्यों का निर्वहन करके गृहस्थ जीवन की क्या भूमिका होती है उसको अपनाया। माता भी थे, पिता भी थे और भाई थे, तो सभी के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने अपने को सबसे बड़ा भाई होने के बाद भी उन्होंने 14 साल का वनवास दिया। तो गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन यापन पर किया जाता है वह प्रेरणा हमको रामचरितमानस से भी मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के प्रेरणादायक विषय में हमें अपने गृहस्थ जीवन यानी हमारे जीवन में जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के जीवन होते हैं। इसमें गृहस्थ जीवन हमारे कर्तव्यों के निर्वहन का सबसे बड़ा पथ है, सबसे बड़ा मार्ग है। इसको हमें कैसे संजो कर रखना चाहिए, इसका निर्वहन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार हम गृहस्थ जीवन में को यापन करके अपने देश के मान सम्मान को, अपने देश की प्रतिभा को, अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए परिकल्पना कर सकते हैं। तो उसमें गृहस्थ जीवन से ही उभर करके कोई न कोई उस देश का एक योद्धा बनता है, एक देश के पूरे देश का भार अपने कंधों पर लेने के लिए सामर्थ्य रहता है, समर्थवान रहता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ दोस्तों गृहस्थ जीवन हमारे जीवन का और इस सांसारिक जीवन को अगर हम इस सांसारिक जीवन का अगर सार रूप में अगर हम वर्णन करते हैं, इस संसार में मानवता और शांति का मर्म गृहस्थ जीवन है। और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम सभी धर्मों का पूरक है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लिखने ब्लॉग में सबका अभिनंदन है। तो छोटी छोटी बातों से दोस्तों हमें अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करना चाहिए, कैसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं अगर हमको उसके स्वरूप को हम देखें, उसके भाव को देखें, तो इसी से हम सही जीवन यापन कर सकते हैं। हम कहीं पर भी हैं, किसी भी दशा में हैं, सुख में हूँ, दुख में हूँ और भौतिकता में हूँ या साधारण जीवन में हूँ, सादा जीवन, उच्च विचार हमारे होने चाहिए और हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। अंततोगत्वा अगर गृहस्थ जीवन में अगर हम पूरी मानवता में जितने भी कार्य हमारे जीवन में कर्तव्य का निर्वहन करने हमारे पास आते हैं उनको हम सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो अंततोगत्वा जिस प्रकार शत्रुपा और मनु जो हैं चौथे अवस्था में भक्ति मार्ग में अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद अर्थ धर्म काम की परितृप्ति के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की। निश्चित ही हमारा जीवन भगवान ब्रह्म में लीन हो सकता है। हम सभी स्वरूपों से अपने जीवन को यथार्थ बनाते हैं
तो ये लोग के साथ हमको परलोक भी हमारा अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।